हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ एंड एम पर। दोस्तों, अभी बिहार दरोगा का नया सेट आया है एडुटेरिया की तरफ से। चलिए इस सेट को हम लास्ट तक देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है। आने वाला बिहार दरोगा के लिए आपको काफ़ी ही लाभदायक होगा। अब जो आएगा 2026 में, उसके लिए आप यहाँ से तैयारी बेहतर कर सकते हैं। एडुटेरिया का सेट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में है, निम्नलिखित में किस शासक ने मामल की उपाधि धारण की थी? तो ये किया था कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ये हुआ था गुप्त काल में। मंदिर बनाने की विकास गुप्त काल में हुआ। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, अथर्ववेद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को। दिए गए प्रश्न में सही मिलान सभी है, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दीवान ए मुश्तखराज फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है। जैसे दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने चलाया, दीवान ए अर्ज बलबन ने चलाया, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया? तो अकबर ने हरम दल से 1562 में स्वयं को मुक्त किया। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलवर्दी खान के शासनकाल में। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था अलवर्दी खान के शासनकाल में। अब है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग के काल में। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड से। भूमिज विद्रोह का संबंध था झारखंड से। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोगों पदों के भूखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1920 में। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खान। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खान। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है कहाँ है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है कर्णप्रयाग में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है काली मिट्टी में। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो हिमाद्री के। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? हिमाद्री के। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्य की। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्य की। अब है, कारकुम रेगिस्तान कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। कारकुम रेगिस्तान है तुर्कमेनिस्तान में। कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? विनिपेग झील। रूस में स्थित कौन झील नहीं है? विनिपेग झील। रूस में झील है कौन कौन? तो ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील। कौन सा देश भू आवष्टित देश नहीं है? तो पलाऊ नहीं है, बाद बाकी अंडोरा, मालडोवा और मालावी भू आवष्टित देश है। अंडोरा, मालडोवा और मालावी भू आवष्टित देश है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना है केरल में।
बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। रेखा समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? ये भारतमाला परियोजना 2015 में शुरू नहीं किया गया, बाद में 2015 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना। अगला है, किस पंचवर्ष योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापित किया गया? दूसरी। राउरकेला का स्थापना हुआ दूसरी में। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा आता है तृतीयक क्षेत्र में। शिक्षा किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों में से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में। संविधान के किस सूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? समानता का अधिकार। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? समानता का अधिकार। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान है? 44वां संविधान संशोधन। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जीवी मावलंकर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? जून 2005 में। सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी जून 2005 में। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सचिव। उपयुक्त कथनों में से कौन एक सही है? तो ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 1949 में। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई 1949 में। पंचायती राज किस सूची में है? राज सूची में। पंचायती राज है राज सूची में। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनी के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष किया गया? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष किया गया? 1972 में।
अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो नेचर की ओर नहीं लिखा गया है। बाद बाकी विसर्जन, द कोर्ट डांसर और गार्डनर लिखा गया। विसर्जन, कोर्ट डांसर और गार्डनर के लेखक है R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 में। महात्मा गांधी को पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था 1937 में, बट मिला नहीं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय है वियना। संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय है वियना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है लूना 9। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? उड़ीसा में। रत्नागिरी मठ है उड़ीसा में। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? CH3COOH दुर्बल अम्ल है CH3COOH। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। क्लोरोफिल का घटक है कौन सा? तो कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन क्लोरोफिल का घटक है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम। निम्नलिखित में वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है। क्लोरीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। लीड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता। किसी बिलियन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है बिलियन की सांद्रता। किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मैथिल अल्कोहल। लकड़ी का अल्कोहल कहा जाता है मैथिल अल्कोहल को। पौधे, मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण द्वारा। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है परासरण द्वारा। कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? वाहकीय। फ्लोएम का भाग नहीं है वाहिकाएं। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थित किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा। रक्त के थक्का बंधने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रक्त के थक्का बंधने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? मलेरिया। संक्रामक रोग का उदाहरण है मलेरिया। भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? गुजरात। भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती पाई जाती है गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है सर्वाधिक। पृथ्वी के ध्रुव जी पर जी का मान होता है सर्वाधिक। फोटोन कण का खोज किया आइंस्टीन। फोटोन कण का खोज किया आइंस्टीन। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में होता है? बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में होता है? बोरॉन। कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? कार्य। सदिश राशि का उदाहरण नहीं है कार्य। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। स्वर्ण धरोहर उत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा। व्यास सम्मान 2022 में मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर में। परम शक्ति कंप्यूटर है IIT खड़गपुर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
इसमें भारत का स्थान 126वां है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। सभी सही है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? मिस्र। साइक्लोन 1 मिस्र के साथ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर में। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी स्पेन में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। चालू वर्ष 2023 के निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? 13,25,310। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। गलत बात है ये। हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की यह ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति किया गया है? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? केरल। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया केरल। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। प्रित्जर पुरस्कार 2023 में किसे मिला? डेविड एलन चिपरफील्ड को। भारतीय सेना किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? अहमदाबाद। पहला 3D प्रिंटेड घर भारतीय सेना के किस कैंट में? अहमदाबाद। कौन सा सही सुमेलित है? तो तारोग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। तारोग्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 में किसे मिला था? टेबल टेनिस। अंकुला का संबंध है टेबल टेनिस से। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है 7,06,845 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI का निवेश देश का सही क्रम है सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मौसम 15 है, तो इसका हल कर लीजिएगा। मैथ है, इसको हल कर लीजिएगा, आसानी मैथ है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।